हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एकादशः पाठः सुभाषितानि। तो सुभाषितानि के श्लोक आप जानते हैं कि ये हमको जीवने का अर्थ बताते, किस तरह से हमको जीवन जीना चाहिए। तो पहला श्लोक देखते हैं हम। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विश्वकुंभम पयोमुखम। है ना। तो इस श्लोक में बताया गया है कि परोक्षे कार्य हंतारम, पीछे आपके कार्य बिगाड़ने वाले, परोक्षे आपके पीछे, कार्य हंतारम आपके कार्य को बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम सामने मीठा बोलने वाले ऐसे मित्रों का परित्याग ठीक उसी तरह वर्जयेत्तादृशम, उनके जैसे ही उनको वर्जित कर देना चाहिए अपने मित्रों को। इस प्रकार के मित्रों को आपको जिस प्रकार से विष से भरी हंडी जो रहती है उसको हम त्याग देते हैं ना, विष से भरी जो वो रहती है, जो घड़ा रहता है, विष से भरा जो घड़ा रहता है उसको हम त्याग देते हैं, क्योंकि भले ही उसके मुख पर अमृत लगा हो परंतु अंदर तो विष है। इसीलिए हमको ऐसे मित्र जो हमारे पीठ पीछे बुराइयां करते हैं और सामने हमारे मीठा बोलते हैं, तो ऐसे मित्रों को हमें उसी तरह से त्याग देना चाहिए जैसे हम विष से भरे हुए घड़े को त्याग देते हैं। भले ही उसमें ऊपर कुछ मीठा लगा हो, थोड़ा बहुत अमृत भी लगा हो, फिर भी हम उसके त्याग देते हैं। तो इसी प्रकार हमें ऐसे मित्रों को त्याग देना चाहिए। ठीक है। फिर आपका दूसरा श्लोक है। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। अपूर्वः को अपि कोशो अयम, हे सरस्वती देवी आपका खजाना, कोशो अर्थात खजाना, अपूर्व मैंने ऐसा नहीं देखा आप जैसा कि आपके पास खजाना है। हे माँ सरस्वती आपका खजाना तो अद्भुत है, अपूर्व है। ऐसा खजाना को अपी मैंने कभी भी नहीं देखा। कोशो अयम, ऐसे खजाना मैंने कभी नहीं देखा जिसको कि व्यय करने से ये बढ़ता है ना। जितना हम विद्याधन जितना बांटते हैं वो उतना ही बढ़ता है विद्याधन। और क्षय मायाति संचयात, और हम संचय करके अगर रखते हैं तो वह घटता जाता है। तो इस श्लोक का भाव यह है कि विद्या का प्रसार पठन पाठन करते रहने से होता है, और यदि हमने पठन पाठन नहीं किया तो विद्या जो है वो लुप्त हो जाएगी, क्षय हो जाएगी, क्षयम आयाति। ठीक है। फिर आपका तीसरा श्लोक है। बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणी कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम भारतम न ही। अर्थात वेद, बिना वेद के, बिना गीता के, है ना, बिना गीता की चर्चा किए और बिना वेदों की चर्चा किए जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी से मिलते हैं, विदेश जाते हैं, तो वहाँ पर अगर हमने अपनी पहचान, अगर हमें हमारे देश को पहचाना किस चीज़ से जाता है, वेदों से, और जो गीता है भगवत गीता से। बिना रामायणी कथा, है ना, और रामायण की कथा पूरे विश्व में प्रचलित है, रामायण राम जी की कथा जो है वो। और बिना कालिदास के, बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है, भारत की कोई पहचान नहीं है। क्योंकि जो हमारे देश में चारों वेद हैं, इनका गौरव जो है वो अति प्रसिद्ध है। और गीता को भी विश्व में बहुत ही पूजनीय माना जाता है। और रामायण की कथा, यह भी कहते हैं रामायण की कथा में और गीता में हर प्रश्नों का, दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर है। और बिना कवि कालिदास जो है वो भारत देश की शान है ना। तो इस तरह से इन सबके बिना भारत की कोई पहचान नहीं है। तो हमारे देश में इस तरह के एक से एक ऐसे प्रतिभाएं हैं जिनसे ही हमारे भारत की पहचान होती है। फिर है उदये सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। सूर्य के उदय तथा अस्त होने के समय उसकी स्थिति ताम्रवर्ण की होती है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उगता है तब भी वह ताम्रवर्ण का होता है, और जब सूर्य जो डूबता है तब भी वह
अस्त होता है तब भी वह उसकी स्थिति ताम्रवर्ण की होती है। इसी तरह से जो विद्वान लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वह सुख हो या संपत्ति हो या विपत्ति हो, संपत्ति हो या विपत्ति हो, सुख हो या दुख हो, हर समय वो एक ही रूप रहता है उनका। ना तो वो बहुत ज़्यादा उद्वेलित होते हैं सुख के आने पर, और ना ही दुख के आने पर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो इस श्लोक में महान व्यक्तियों की तुलना सूर्य के उदय और अस्त होने को लेकर की गई है कि जिस तरह से महान लोग व्यवहार करते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वह सुख हो या दुख हो हमेशा एक समान ही रहते हैं। ठीक है, फिर है अगला श्लोक आपका, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। अर्थात उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये जहाँ होते हैं, ये 6 जहाँ होते हैं, वहाँ देवतागण सहायक होते हैं ना। उद्यम का अर्थ होता है मेहनत करना, साहस के साथ हर इस परिस्थिति का सामना करना। धैर्य का अर्थात होता है कि धीरज धरना, कभी भी सुख हो या दुख हो हम उसको धीरे से व्यवहार करें। बुद्धिमत्ता से काम करना, और शक्ति, पूरी शक्ति लगा देना, और पराक्रम, अपने पराक्रम में हमेशा मेहनत करने के लिए प्रयत्न करना। तो इस तरह के जो 6 गुण होते हैं जहाँ, तो वहाँ पे देवता गण जो रहते हैं वो भी सहायक होते हैं, उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो इन 6 गुण, ये 6 गुण जिसमें होते हैं। षडेते यत वर्तन्ते तत देवः सहायकः। तो अर्थात इस श्लोक का भाव यह है कि संसार में यदि हमें सफल होना है तो हम में पुरुषार्थ का गुण होना चाहिए, साहसी हो हम में धैर्य की भावना हो, बुद्धि और शक्ति भी हम में हो, और हम में पराक्रम की भावना हो, तभी हम इस संसार में हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में आगे के श्लोकों का अर्थ आपको बताएंगे।